छत्तीसगढ़ में ईडी को लेकर लगातार कांग्रेस एक तरफ प्रहार कर रही है तो दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई भी लगातार जारी है। 2 दिन पहले की लगातार अगर हम बात करें तो आईएएस रानू साहू को सबसे पहले जिस तरीके से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब उनकी कस्टडी भी बढ़ा दी गई है। कोर्ट में दोनों तरफ से जिरह हुई, पक्ष और बचाव पक्ष के दोनों वकीलों ने जिरह की। 2 दिन तक ये जिरह चली और 2 दिन की जिरह के बाद भी जो बेल को लेकर अपील की गई थी उस अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी कि मुश्किलें यहाँ पर सीधे तौर पर आईएएस अधिकारियों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जो रानू साहू है, क्योंकि पूर्व में वो कोरबा की कलेक्टर भी रही हैं और कोरबा से कोल को लेकर बड़ी शिकायतें भी थी। ऐसे में जो अलग अलग मामले ईडी ने फिलहाल दर्ज किए हैं और जिसको लेकर अब खनिज और कोल के बाद अन्य मामलों से भी पूछताछ होगी, तो इन तमाम मामलों को लेकर अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है 10 लोगों के साथ में पूछताछ की बात यहाँ पर कही जा रही है। आईएएस समीर विश्नोई, आईएएस रानू साहू और इसके अलावा जितने भी गिरफ्तार लोग हैं जिनको ईडी ने कस्टडी में लिया था, उन तमाम लोगों से शराब घोटाला, कोल घोटाला, खनिज, इन तमाम मसलों को लेकर पूछताछ होनी है। पूछताछ में कुछ बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आएगी, इस तरीके की बात भी कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ईडी की कार्रवाई केवल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में होने की वजह से और उन पर दबाव बनाने की वजह से यहां पर किया जा रहा है। हालांकि लगातार कोर्ट में जो ईडी की तरफ से चार्जशीट पेश की गई है उसमें कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, जिसके लिहाज से ये बताया गया है कि 540 करोड़ का कोल घोटाला, 2000 करोड़ का शराब घोटाला और अन्य घोटालों का जिक्र भी उसमें किया गया है। विस्तृत जानकारी के साथ में जब कोर्ट में दलील दी जाती है तो उसमें बचाव पक्ष और जो ईडी के वकील हैं उनकी तरफ से तमाम बातों को रखा जाता है। इससे पहले भी जब रानू साहू की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद बेल को लेकर अपील की गई थी, तो बेल की अपील में सुनवाई अब यहाँ पर कोर्ट ने इस बात को कहते हुए खारिज कर दी है, क्योंकि ईडी ने कुछ समय मांगा था। हालांकि अब समय बढ़ गया है, कस्टडी उनको मिल चुकी है, तो उनकी जो परेशानी है वो यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल अब तक जितने भी अधिकारियों को ईडी ने शिकंजा कसा है उस बाबत अब तक पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है ये तो ईडी ने फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी है। लेकिन लगातार जो कोर्ट में कार्रवाइयां चल रही है उसमें कई तरीके के आंकड़े ईडी के वकील जरूर प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं, जिसमें संपत्तियों को लेकर भी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, संपत्तियों का ब्यौरा, सीज करने की जानकारी। इसके अलावा अन्य जो संपत्तियां हैं, कागजात हैं, उनकी जानकारी भी कोर्ट में यहाँ पर दी गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अब भी डर का माहौल बना हुआ है कि ईडी कब किससे पूछताछ करने पहुंच जाए, किस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ जाए। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के नेताओं के साथ में भी ईडी ने शिकंजा कस के उनको भी गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। ऐसे में अब ये 3 घोटालों को लेकर यहाँ पर जो चर्चा है वो ईडी की तरफ से पूछताछ में की जा रही है, जिसमें कोल घोटाला, शराब घोटाला और अब खनिज मामलों की जानकारी फिलहाल ईडी जुटाने की बात कह रही है। सूत्रों की यह भी माने तो आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयां ईडी की तरफ से और तेज की जाएंगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी कहा है कि ईडी कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की घोटाले का जो जिक्र यहाँ पर होता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया था, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की सरकार है वो इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी की केंद्र सरकार कांग्रेस को अस्थिर करने के लिए इन तमाम एजेंसियों का उपयोग कर रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में इसका कितना जो ईडी के पास में क्या कुछ सबूत निकलकर सामने आएंगे, कितना अधिकारियों को इसका नुकसान होगा, कितना नेताओं को इसका नुकसान होगा, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।